अब तक आपने देखा, वो आदमी ज़रूर मजाक कर रहा था, उसे भूल जाता हूँ। अब आगे। एलेक्स सोने चला जाता है। वो सोते वक्त एक बहुत ही ज़्यादा डरावना सपना देखता है। वो अपने सपने में एक अलग ही दुनिया देखता है। उस दुनिया में एक महल होता है। उस महल में एक चेम्बर होता है। उस चेम्बर के अंदर कोई हंसते हंसते कह रहा होता है, हा 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 हा, बहुत सो लिए, अब उठो, अब वक्त आ गया है फिर से इंसानी दुनिया को अपने कब्जे में करने का। जाओ मेरे सेवकों और राक्षसों का राज फैलाओ, आज़ाद करो मुझे, आज़ाद करो। चेम्बर में कैद जो शख्स ये बात कह रहा होता है वो और कोई नहीं, वो डेमन किंग होता है। डेमन किंग अपने 9000 साल की गहरी नींद से जाग जाते हैं और उसके राक्षस भी। डेमन किंग की ये बात सुन के सारे राक्षस बाहर आ जाते हैं। वो अपनी 9000 साल की गहरी नींद से जाग जाते हैं। सारे डेमन्स बाहर आ जाते हैं। वो डेमन किंग जिस चेम्बर में कैद होता है उस चेम्बर को चारों ओर से घेर कर खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक डेमन सामने आता है। वो बाकी डेमन से बहुत ही ज़्यादा अलग दिख रहा था। वो एक स्वॉर्ड्समैन था। वो स्वॉर्ड्समैन आगे आके कहता है, चिंता मत कीजिए महाराज, बहुत जल्द इंसानी दुनिया में हम राक्षसों की हुकूमत होगी। वो स्वॉर्ड्समैन डेमन उन सारे डेमन्स का कमांडर होता है। एलेक ये सारी चीज़ें अपने सपने में देखकर डर जाता है और वो अपनी नींद से जाग जाता है। एलेक अपने दिल पर हाथ रख के हाँफते हुए कहता है, हाँ, बाप रे बाप, कितना डरावना सपना था। शायद उस आदमी की बातें मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा हावी हो गई है कि अब मुझे अपने सपनों में भी राक्षस दिखाई देने लगे हैं। वो फिर से सो जाता है। अगले दिन एलेक अपनी नींद से उठकर ब्रेकफास्ट कर अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाता है। स्कूल में उसकी मुलाकात कार्लोस्फर से होती है। कार्लोस्फर यहाँ पर एलेक की क्लासमेट होती है एंड वो एलेक की ही उम्र की होती है, बस एलेक से 3 महीने की छोटी होती है। उसकी हाइट एलेक से 2 इंच कम थी। यहाँ पर मैं आपको कार्लोस्फर के बारे में कुछ बता देता हूँ। कार्लोस्फर के हेयर यहाँ पर इंडिगो कलर के होते हैं एंड उसके आईब्रोज भी इंडिगो कलर के होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है दिखने में। एलेक यहाँ पर कार्लोस्फर से प्यार करता था, लेकिन वो कभी कार्लोस्फर से अपने दिल की बात कह नहीं पाता था। कार्लोस्फर और एलेक अपने क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। कार्लोस्फर एलेक से कहती है, हे एलेक, क्या तुम्हें पता है हमारी हिस्ट्री टीचर ने कहा है कि आज वो हमें क्लास में यूरोपियन माइथोलॉजी के बारे में कुछ बताएंगी। एलेक कहता है, सच में? माइथोलॉजीज़ में भला कौन इंटरेस्टेड है? डेमन्स, फेयरीज एट्सेट्रा। कार्लोस्फर कहती है, हाँ, तुम्हें माइथोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे तो है। दोनों क्लास में एंटर करते हैं। हिस्ट्री टीचर सारे स्टूडेंट्स से कहती, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को लूसीफर AKA सैटर्न की कहानी बताऊंगी। तभी एलेक और कैलोस्फर क्लास के अंदर एंटर करते हैं। हिस्ट्री टीचर एलेक एंड कैलोस्फर को अपनी सीट्स पर बैठने को कहती है। हिस्ट्री टीचर एलेक को देखकर कहती है, एलेक, क्या तुम स्कूल में आई पैच पहन के आना बंद करोगे? तुम इससे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड दिखते हो। एलेक हंसते हुए कहता है, हाँ 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 मैम, ये मेरा स्टाइल है। कैलोस्फर चिढ़ते हुए कहती है, बेकार स्टाइल। हिस्ट्री टीचर सभी को लूसीफर की कहानी बताती है। वो बताती है कि कैसे लूसीफर ने ताकत की लालच में आकर अपना सुंदर रूप खो दिया और एक राक्षस बनकर हेल में कैद हो गया। एलेक कैलोस्फर के कान के पास आकर धीरे से कहता है, किसी ने सच ही कहा है, पावर करप्ट्स। उस दिन एलेक स्कूल ख़त्म होने के बाद जब अपने घर लौट रहा होता है तब वो रास्ते पे चलते चलते फिर से उस आदमी की कही बात को लेकर सोच रहा होता है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। एलेक परेशान होकर कहता है, ओह नो, आज तो मैं अपने साथ छाता भी लेकर नहीं आया हूँ, लगता है अब इस बारिश में भीगना पड़ेगा। बारिश की बूंदें एलेक के बॉडी पर गिर रही होती है। कुछ बूंदें एलेक के सर पर गिर रही होती है। एलेक अपने हाथ से अपने सर को साफ कर रहा होता है। वो देखता है कि उन बारिश के बूंदों का कलर लाल है। वो कहता है, ये क्या, ये पानी की बूंदें लाल कैसे है? वो कुछ देर गौर करके देखता है और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, ये क्या, ये तो खून है। धीरे धीरे बारिश के पानी का रंग लाल होने लगता है। खून की बारिश हो रही होती है। एलेक ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो अपने घर की तरफ दौड़ता है। एलेक फाइनली अपने घर पहुंच जाता है और वो हाफने लगता है। रात के वक्त एलेक अपने साथ हुए सभी हादसों के बारे में सोच रहा होता है।
पहले उस आदमी की बात, फिर वो डरावना सपना और फिर वो खून की बारिश, इन सभी चीज़ों का ज़रूर कुछ ना कुछ कनेक्शन है एक दूसरे से। मैं वो पता लगा कर ही रहूँगा। फ़िलहाल मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, चलो अब सो जाता हूँ। इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है।